नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले क्वेश्चन में किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो का होमवर्क, उसके बाद करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चन और फिर करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रीवियस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है प्राणियों के लिए। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से मिलता है विटामिन डी सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? कौन सा है? तो जिंक पौधे के विकास के लिए अनावश्यक तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है पानी में घुलनशील? तो फ्रेंड्स, विटामिन बी है पानी में घुलनशील और विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए सभी वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये थे हमारे प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर। अभी देखिए आज की वीडियो की क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, चाय पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है? चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है? तो सभी लोग याद रखना बिल्कुल फ्रेंड्स। देखिए थीन होता है चाय में, ठीक है ना। चाय में क्या होता है फ्रेंड्स? थीन होता है, एक उत्तेजक पदार्थ होता है थीन। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कपास रेशा प्राप्त होता है कहाँ से होता है? कपास रेशा प्राप्त होता है फ्रेंड्स कहाँ से होता है? तो बीज से प्राप्त होता है कपास रेशा, डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 6 होती है कान की अस्थियों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है, किससे मिलता है बताएंगे। इवेंट से पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है, किससे मिलता है? तो याद रखना कवक से मिलता है पेनिसिलिन, तो बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? किसका होता है? तो फ्रेंड्स फाइलेरिया यानी कि झील पाँव का रोगवाहक होता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो फ्रेंड्स एनाफ्लीज मच्छर होता है जो फाइलेरिया का भी रोगवाहक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित से किसने तैयार किया था? पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स किसने किया था? तो याद रखना से लोग जोनास ई साल्क ने तैयार किया था पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना लाल मसूरी, काली मसूरी और जर्मन मसूरी, ये सभी नाम रूबेला नामक बीमारी के नाम हैं, ठीक है ना। लाल मसूरी, काली मसूरी, जर्मन मसूरी सभी नाम रूबेला नामक बीमारी के नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होता है, किससे होता है? तो फ्रेंड्स चंगथंगी बकरी की एक नस्ल होती है, उससे प्राप्त होता है पश्मीना, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता और आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था। आनुवांशिकता को आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था, किसने दिया था? तो देखना डब्ल्यू बेटसन ने दिया था आनुवांशिकता को आनुवांशिकी विज्ञान या आनुवांशिकी नाम। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू एस स्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। डब्ल्यू एस
डब्ल्यू एम स्टैनली को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति, विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए डब्ल्यू एम स्टैनली को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है? नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा होता है? तो विभज्योतक होता है, मेरिस्टम होता है, ठीक है ना। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक विभज्योतक होता है, मेरिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित है, कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडज यानी कि संधिपाद प्राणी सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी हैं? इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी हैं? तो से एम्फोटेरिसिन, प्राइमेरिसिन और ग्रीसियोफ्लेविन, ठीक है ना। एम्फोटेरिसिन, प्राइमेरिसिन और ग्रीसियोफ्लेविन सभी दवाएं कवक रोधी दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो देखना ज़िडोरुडिन है, ठीक है ना। ज़िडोरुडिन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड्स? एक होती है। या देखना जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या एक होती है, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है, कौन सा है? तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट है। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पोषवाहक यानी कि फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है ना। पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन फ्लोएम पोषवाहक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स अपोहन यानी कि डायलिसिस पे कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किससे होता है? तो अंडाणु के निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, ठीक है ना। अंडाणु के निषेचन के समय बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। आप लोग याद रखना बी ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स डिंबवाहिनी नली के द्वारा होता है। डिंबवाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। ये देखना, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन डिंबवाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? फ्रेंड्स किसका होता है? तो रेफ्लेशिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुष्प विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है फ्रेंड्स? रेफ्लेशिया होता है। बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में असली फल किससे बनता है? पौधों में असली फल किससे बनता है? तो फ्रेंड्स अंडाशय यानी कि ओवेरी से बनता है। किससे? अंडाशय से बनता है पौधों में असली फल। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो फ्रेंड्स उसके तन काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर होता है। उसके तन काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर होता है वृक्ष की आयु का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने की क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने की क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा है? तो से इथिलीन होता है। इथिलीन होता है जो फल पकाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे बिल्कुल आंसर।
अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। और कितने जोड़े होते हैं फ्रेंड्स? 23 जोड़े होते हैं, 23 पैर होते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है ना, 23वां जोड़ा निर्धारित करता है फ्रेंड्स मानव का लिंग। ठीक है, मानव का लिंग 23वां जोड़ा निर्धारित करता है। और 23वें जोड़े को लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। 23वें जोड़े को लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। बाकी 22 जोड़ों को अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। आप लोग याद रखना, एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है? हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है पूछा गया। तो देखना, उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट जीन से होता है। ठीक है ना, हीमोफीलिया रोग उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट जीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड के लिए दवाई है, टाइफाइड के लिए दवाई है कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन होता है फ्रेंड्स। टाइफाइड के लिए दवाई कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन है टाइफाइड की दवाई। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब की अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है किसकी होती है? शराब की अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है किसकी? तो यकृत की सबसे अधिक क्षति होती है, लिवर की सबसे अधिक क्षति होती है शराब की अत्यधिक उपभोग से, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलो शुद्धि है, जलछिद्र है, जलछिद्र है क्या है? जलछिद्र क्या है? तो ध्यान रखना, जलीय पौधे जलछिद्र, यानी कि बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जलछिद्र क्या है? तो जलीय पौधे होते हैं जलछिद्र। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान। डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? फ्रेंड्स ध्यान देखना, कवक द्रव्य यानी कि माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका। सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है किससे होती है? सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है किससे होती है? तो देखना, वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए और विटामिन डी, इन सभी से सामान्य अस्थि यानी कि वृद्धि प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मछली में शक नहीं होते हैं, किस मछली में शक नहीं होते हैं? किस में? तो कैट फिश में शक नहीं होते हैं। सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाय की लाल कीट यानी कि रस्ट बीमारी निम्नलिखित से होती है किससे होती है? चाय की लाल कीट बीमारी यानी कि रस्ट बीमारी निम्नलिखित में से किससे होती है? तो हरे शैवाल से होती है चाय में लाल कीट की बीमारी, यानी कि सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिटमस न्यूनसिक मिलता है किससे मिलता है? लिटमस न्यूनस मिलता है किससे? तो लाइकेन से मिलता है लिटमस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? अर्ध संश्लेषित दवा है प्रतिजैविक एम्पिसिलिन। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के उपचार दवा का स्रोत निम्नलिखित है। मलेरिया के उपचार दवा का स्रोत निम्नलिखित है क्या है? तो सिनकोना का वृक्ष मलेरिया के उपचार की दवा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकोसिस रोग है किसका है? तो ध्यान रखना, फेफड़ों का रोग होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस फेफड़ों का रोग होता है। आप लोग सभी लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दवा बनाने के काम आता है क्या आता है? तो बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मुर्गे के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 0.0 ग्राम से कुछ भी नहीं होती है। ठीक है ना, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? प्रशीतक का कार्य करने वाला द्रव कौन सा है पूछा गया था। देखना द्रव्य नाइट्रोजन होती है जो प्रशीतक का काम करते हैं रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है कौन सा? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है डीडीटी का। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है पूछा गया है। देखना हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं गुब्बारों को उड़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है कौन सी होती है? डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है फ्रेंड्स कौन सी होती है? देखना डीऑक्सीराइबोज होते हैं, ठीक है ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? तो यह देखना फ्रेंड्स कैफीन होता है, ठीक है ना। कैफीन होता है चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक, सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है, किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है फ्रेंड्स पेंसिल लेड। आप लोग याद रखना ये रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन को निर्जलीकरण कहा जाता है, सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए लकड़ियों के जलने से निकलने वाले मुख्य गैस कौन सी है? लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि वयस्कों की प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है? वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है? वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है? अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि शरीर का तापस्थायी मानी जाती है? देखिए कौन सी ग्रंथि शरीर की तापस्थायी मानी जाती है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं उन्हें कहते हैं। कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता किसके द्वारा? किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता किसके द्वारा होता है? तो ये थे फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर। और आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आज की वीडियो के होमवर्क के आंसर भी आपको आपकी आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। किसी साथी को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में, आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो चिंता करने की बात नहीं, अगले वीडियो में आपको आंसर बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।